हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि लूप क्या होता है और उसको कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाइथन में नेस्टेड लूप क्या है और उसका कैसे यूज होता है, उदाहरण के साथ देखेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं कि नेस्टेड लूप होता क्या है। नेस्टेड लूप का मतलब है एक लूप के अंदर दूसरा लूप। तो बाहरी जो होता है वो आउटर लूप, जो पहले चलता है, जो ऊपर हम लिखते हैं। और आउटर लूप की हर इंटरेक्शन के अंदर वाला इनर लूप होता है जो पूरा चलता है, जो नीचे प्रिंट करता है। तो नेस्टेड लूप का जो यूज होता है वो पैटर्न प्रिंटिंग, टेबल, मैट्रिक्स, गेम्स और डाटा प्रोसेसिंग में किया जाता है। तो इसको कैसे करते हैं, तो हम सिंपल अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं और चेक करते हैं। तो पहले क्या है, इस सिंटैक्स में दिखाया गया है फॉर आउटर इन द रेंज। यहाँ पे आप अपना कोड डालेंगे। फॉर इनर, फिर ये आउटर हो गया या इनर हो गया, फिर इन द रेंज, फिर हम यहाँ पे अपना जो भी रेंज में होगा उसको डालेंगे। तो ये क्या करेगा, वाइल कंडीशन चेक करेगा पहली और दूसरी। तो पहले जो कोड रन होगा वो ऊपर वाला होगा, फिर उसके बाद नीचे वाला रन होगा। तो सिंपल पहले हम नेस्टेड लूप का एक कोड करते हैं। तो हम यहाँ पे अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। नई फाइल ले लेते हैं। इसका नाम सेव करेंगे पहले, नेस्टेड लूप डॉट पी वाई। तो इस नाम से सेव कर दिया। तो कुछ ही देर में इसकी जो फाइल का नाम है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कोड लिखते हैं, जैसे कि ये हमने कोड लिया है यहाँ पे। अब इस कोड में क्या है, तो हमने जो यहाँ पे कोड लिया है इसको समझते हैं पहले। तो जो पहली लाइन है ये है आउटर लूप। तो इसमें क्या है, आउटर लूप के अंदर इसमें हमने जो रेंज दी है इसकी 1 से 4 तक की दी है, और आई की जो वैल्यू रखी है वो 1 2 3 होगी जहाँ तक है, क्योंकि हमने 4 तक की इसकी वैल्यू दी है। ठीक है। अब इसके अंदर एक लूप और है जिसका नाम है जे। अभी जो जे वाला रेंज है इसकी भी रेंज है 1 2 3 4 1 2। ये जो इनर वाला लूप होता है, जब भी आउटर लूप में एक बार चलेगा तब वो इनर लूप जो है हमारा 3 बार चलेगा। तो जे की जो वैल्यू होगी 1 2 3 होगी, जैसे कि आई की वैल्यू है 1 2 3 आउटर लूप की, वैसे ही इनर लूप की भी वैल्यू होगी। तो ये हमको यहाँ पे प्रिंट करेगा आई और जे की वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करेगा, आई और जे की वैल्यू को, क्योंकि दोनों में हमने 1 2 3 वाली जो इसकी जो वैल्यू है वो ली है। तो जैसे कि हम इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे ये जो i2 इक्वल है, और फिर हमने इसको बंद कर दिया, फिर i दिया है, फिर यहाँ ब्रैकेट में j2 इक्वल दिया है, फिर j दिया है। तो जब ये प्रिंट होगा, तो जब i होगा तब j जो प्रिंट होगा वो 1 2 3 होगा, और जब i2 होगा तो जब भी 1 2 3 प्रिंट होगा j, और जब i3 होगा जब भी 1 2 3 प्रिंट होगा। वैसे ही अगर i होगा तो वो 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ऐसे ही फिर j 1 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से ये प्रिंट होगा। तो नेस्टेड लूप जब तब किया जाता है, जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूँ और रन करता हूँ, तो यहाँ पे जो हमारा आई वाला पोर्शन है देखेंगे आप, तो इसने पहले 1 1 1 2 2 2 3 3 3, और इसने क्या किया 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो इसने इस तरीके से प्रिंट किया है। तो उसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट हुई है। और वैसे ही जैसे मैंने बताया था आपको कि जो आउटर लूप है वो एक बार चलेगा, तब तक इनर लूप में 3 बार चलेगा। जबकि कि जब जे की वैल्यू जो होगी 1 2 3 होगी, और जो आई की वैल्यू होगी 1 1 2 2 3 3, ऐसे इस तरीके से होगी। तो ये हो गया हमारा जो है नेस्टेड लूप। तो आगे देखता है कि कौन सा लूप है। अब नेस्टेड लूप में जैसे कि ये दिखा रखा है एक प्रोग्राम यहाँ पे, ये जो प्रोग्राम है ये है नेस्टेड व्हील लूप का।
अब इसमें व्हील लिया हुआ है, तो इसको भी एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे हम नई फाइल ले लेते हैं और इसमें पेस्ट करते हैं कोड को, और इसका नाम सेव करना होता है पहले। तो इसका नाम हम रख देते हैं file.py। तो इसको हम सेव करते हैं और देखते हैं कोड को। तो दोस्तों, जो नेस्टेड लूप होता है, इसका मतलब होता है कि एक वाइल लूप के अंदर दूसरा लूप, जैसे नेस्टेड लूप होता है, तो नेस्टेड लूप ही पढ़ रहे हैं अभी हम। तो इसमें क्या है, आई जो इक्वल टू है 1 है, यहाँ हमने एक से शुरुआत की है और जिसकी वैल्यू जो रखी है हमने एक ही रखी है। और जो हमारा आउटर लूप है यहाँ पे, तो ये है i लेस देन टू इक्वल 3। और जो आउटर लूप है यहाँ पे तब तक चलेगा जब तक कि i की वैल्यू 3 के बराबर ना हो जाए, ठीक है। और जो इनर लूप है हमारा, ये है j इक्वल टू 1। और हर बार जब आउटर लूप चलेगा तब j की वैल्यू जो होगी 1 हो जाएगी। जब भी आउटर लूप चलेगा तो उसकी वैल्यू जो है 1 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वाइल लूप लिया है जो लेस देन है इक्वल 3 के, और यहाँ पे इनर लूप जो है j की वैल्यू 1 2 3 तक चलेगा। तो यहाँ पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट दिया है 1 और i, j। तो जो यहाँ पे प्रिंट होगी वैल्यू, वो होगी i और j की वैल्यू स्क्रीन दिखाएगा। और j को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे j प्लस इक्वल टू 1 रखा है। और जब i प्लस इक्वल टू 1 होगा, जब इनर पूरा हो जाता है, तब i की वैल्यू जो है 1 बढ़ जाएगी और आउटर फिर से शुरू होता है। तो यहाँ पे जैसे कि होगा, उसमें तो 1 1 1 2 2 2 3 3 3 इस तरीके से प्रिंट होगा। बाकी इसमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 जे वाली जो इनर लूप में होगा हमारा 1 1 1, और जे में होगा 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से। तो देखते हैं इसको। इसी तरीके से ये जो है हमारा एक ही लूप के अंदर 2 लूप बनाता है, मतलब 2 बार ही एक लूप के अंदर 2 लूप को चलते हैं। इस तरीके से ये हमारा नेस्टेड लूप होता है। अब यहाँ पे एक ये डायग्राम दिया गया है, जैसे कि पहले जो हमारा स्टार्ट होता है फ्लोर डायग्राम, पहले वो आउटर लूप से स्टार्ट होता है और फिर बीच में लूप देते हैं, इसका आउटर लूप ही होता है, वो भी इसी का पार्ट होता है आउटर लूप। और फिर हम उसके आउटर लूप के बाद इनर लूप का यूज़ करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर उसको प्रिंट कराते हैं, फिर आउटर लूप के अंदर भी उसकी वैल्यू डालते हैं, फिर प्रोग्राम एंड हो जाता है और जो दोनों की वैल्यू प्रिंट कर देता है। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट लिखी चीज़ें हैं, इनर लूप आउटर लूप की तरह ही इंटरेक्शन में चलता है और बहुत अधिक नेस्टेड लूप होने पर प्रोग्राम धीमा हो जाता है। सही इंटरेक्शन फॉर स्पेसेस का ध्यान रखते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा था कि कई बार हम प्रिंट जब करते हैं तो उसमें हम स्पेसेस कम लगाते हैं तो एरर दे देता है, तो उसी तरीके का ध्यान रखना होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। तो बाकी सब चीज़ें ये हमने पहले ही पढ़ ली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।